ठीक है। तो भाई क्या कहा, मान लो आपको क्या है, आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? अपने डेली लाइफ में यूज करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। अरे बिजली की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? अब मान लो बिजली बनाने के हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका जो मोस्ट कॉमन तरीका वो है अपना पानी का इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने के लिए। अब बिजली बनाने में जो हम पानी का इस्तेमाल करते हैं पानी खराब नहीं हो जाता। समझ में आ रही बात? बिजली बनाने के लिए जो हम पानी का इस्तेमाल करते हैं वो पानी क्या नहीं हो जाता, खराब नहीं हो जाता। वो आता है, एक मोटर होता है, टरबाइन होता है, उस मोटर पर हाई प्रेशर से वाटर की जेट मारी जाती है, जिससे वो मोटर क्या करता है, घूमता है और उससे क्या बनेगी, बिजली बनेगी। पहला तरीका। समझ में आ रही बात? ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि आपको क्या बनाने पड़ते हैं, डैम बनाने पड़ते हैं। आ रही बात समझ में? नदी के किनारे जगह देख करके डैम बनाना पड़ेगा, उसमें बहुत बड़े अमाउंट में पानी क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। समझ में आ रही बात आपको? लेकिन वो काफी कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। समझ में आ रही बात? पानी वानी का कोई पॉल्यूशन वहां पर नहीं देता। दूसरा तरीका क्या है बिजली बनाने का भाई? विंड, हवा। बड़े बड़े टरबाइन लगाने पड़ते हैं। उनका ड्रॉबैक क्या है कि भैया वो ऐसी जगह पर तो लगेंगे जहां पर तेज हवा है, लेकिन वो जगह ज्यादा घेरते हैं, स्पेस ज्यादा घेरते हैं। तेज हवा चलेगी तो भी वो चलेंगे, हवा नहीं चलेगी तो भैया वो अपना काम नहीं करेंगे। दूसरी चीज क्या है, उनके पंखे बहुत बड़े बड़े होते हैं भाई, पंखे तो घुमाए जाते हैं। अब वो पंखे जब घूम रहे होते हैं तो हमारे क्या है भैया, हमारे कई सारे जो होते हैं बर्ड्स वगैरह फ्लाई कर रही होती हैं, उड़ रही होती है, वो उनकी चपेट में आकर के खत्म हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, ये हमारा काफी स्पेसियस होता है। तो इलाज क्या ढूंढा गया? इलाज ढूंढा गया, क्या लगा जी, कुछ ना कुछ तरीका ऐसा करो कि जिसमें हम केमिस्ट्री, देखो हर समस्या का समाधान केमिस्ट्री के अंदर है, याद रखिएगा। केमिस्ट्री के अंदर हर समस्या का समाधान है। हर समस्या को उत्पन्न भी कर सकती है और सही भी कर सकती है। सर हमने तो बायोलॉजी वो देखा था, भाई बायोलॉजी भी केमिस्ट्री के लेवल पे जाके काम करती है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि मुझे फला ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप चेंज करना है, जीन्स में थोड़ा सा चेंज लाना है। तो जीन्स में चेंज लाने का मतलब क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम बात उसके केमिकल के नेचर पर ही करते हैं। न्यूक्लियोटाइड, बायोमोलिक्यूल में आपको पढ़ाया था मैंने कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए जो होता है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, तो उसमें चेंज किया जाता है। नहीं यारी समझ बात? ठीक है। तो यानी कि आप चेंज केमिस्ट्री के लिए, यानी केमिस्ट्री में हर समस्या का समाधान है। ठीक है। तो हमने कहा कहने लगा हो ये तो हमारा बहुत सारी चीजें, कहीं पॉल्यूशन हो रहा, कहीं वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं हम, कहीं पर कुछ जमीन का यूज कर रहे हैं, हरी बात समझ में, कहीं पर हमारा काफी महंगा प्रोसेस आ रहा है, इस तरीके से आ रहा। तो फिर इलाज क्या है? सर इलाज है इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लैब के अंदर हमने क्या बना दी, लैब के अंदर हमने बना दी इलेक्ट्रिसिटी। अगर आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ब्रांच ना होती, आपके घर में इन्वर्टर ना होता, आपके घर में पंखे तो नहीं कह सकते, पंखे तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है। आपके घर में क्या नहीं होते, इन्वर्टर ना होते, आप मोबाइल फोन यूज नहीं कर पाते थे, आपकी बैटरीज नहीं बन पाती थी, आपके घंटे ना चलते, कान की मशीनें नहीं चलती थी आपकी। कई सारे घर के अंदर मशीन यूज करते हैं ना, शुगर को नापने की मशीन यूज होती है, शुगर को मापने की, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए वो जो डिजिटल जो होती है हमारी सारी की सारी, यानी जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, अंदाजा लगा सकते हैं ये सब के सब, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हो गया, यूपीएस हो गया, ये मेरा डिजिटल बोर्ड, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना होता तो भैया ये कुछ नहीं होता। इमेजिन करो कि कल आप सो के उठे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ से क्या गायब, तो कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। समझ में आ रही बात? तो ये इतना ज्यादा जरूरी होता। तो हुआ क्या, अब देखो आपका मोबाइल भी तो एक तरह का क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है? देखो अभी ये मोबाइल मेरा चल रहा, कैमरा लगा रखा है यहाँ पे, कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है। क्या इस मोबाइल में मैंने बिजली की सप्लाई दे रखी है? फिलहाल नहीं, लेकिन ये फिर भी चल रहा। कैसे चल रहा? क्योंकि इसके अंदर बैटरी है, उस बैटरी के अंदर करंट है। वो करंट कहां से आया? बिजली से आया होगा। तो यानी कि मैंने इस मोबाइल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी थी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? केमिकल के अंदर कन्वर्ट होगा। कहां से वो गई? बैटरी के अंदर। हो गया, फोन मेरा फुल चार्ज हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब थोड़े टाइम के बाद में मैं चार्जर हटा लूंगा, मेरा फोन भरने के बाद में हटा लिया चार्जर, जैसे मैंने हटा लिया तो इसमें क्या करूंगा मैं, अब इसमें दोबारा यूज कर रहा हूं मैं। अब यूज करने में क्या है, ये केमिकल एनर्जी वापस किसमें कन्वर्ट होगी भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी और मेरा डिवाइस क्या करेगा? ऑपरेट होगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब ये जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब आप केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उस सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी कि इस कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? हमें चाहिएगा एक डिवाइस। एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक डिवाइस। समझ में आ रही बात? डिवाइस बोल दो, इंस्ट्रूमेंट बोल दो, मीडियम बोल दो, तो वो डिवाइस जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। और जो आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई? उसे हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलेंगे भाई?
गैल्वेनिक सेल बोलेंगे। तो यहां तक कहानी आपके समझ में आई कि नहीं आई कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, यहां तक सारी कहानी आपके समझ में आई कि नहीं है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है हमारा, इसे हम क्या कहते हैं सर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर, और जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है वो क्या करता है, वो हमारी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा आपके किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अच्छा, गैल्वेनिक सेल का एक और नाम है, इसे हम बोलते हैं वोल्टेक सेल के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको भैया? वोल्टेक सेल के नाम से गैल्वेनिक सेल को हम जान सकते हैं। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका किसी प्रकार की? अरे बोलो, नहीं भाई बोलो, नहीं आई समझ में बात? आ गई ना? इजी है। अभी तक तो कोई ऐसा मसला मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पर कि जिससे हमें थोड़ा सा चिंतित होने की जरूरत है, या थोड़ा सा हमें ज्यादा डीप डाउन जाने की कोई जरूरत है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भैया, कोई टेंशन वाली बात है? चलिए, तो इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा एक कुछ यहीं पर लगा हाथ, कुछ चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। मुझे एक बात बताओ बेटा, जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा, इसमें तुम एनर्जी खर्च कर रहे या नहीं कर रहे? बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ। एनर्जी खर्च कर रहे, अच्छा, और जब आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे, जब भी एनर्जी खर्च हो रही, तो आप मेरा एग्जांपल बताओ मुझे। आपके घर में इन्वर्टर लग रहा है, इन्वर्टर को तुम चार्ज कर रहे, तो क्या प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर? जब आप इन्वर्टर की चार्जिंग करें तो एक्चुअल में कौन सा प्रोसेस चल रहा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही, किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। कौन सा प्रोसेस हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है किसके अंदर जी? केमिकल। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा प्रोसेस है सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात है क्या? इस दौरान तुम्हारा बिजली का बिल आता है क्या? आता है। इन्वर्टर को आप चार्ज करोगे तो घर के अंदर क्या बिजली का बिल आएगा? क्या आएगा? तो मतलब क्या यहाँ पर आपने एनर्जी खर्च हुई होगी, तभी तो यूज हो रही। ध्यान सुनना मेरी बात। अब केमिकल एनर्जी को जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कौन सा प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर? गैल्वेनिक सेल काम कर रहा है, गैल्वेनिक वाला प्रोसेस है। वोल्टेक सेल काम करेगा यहाँ पर। क्या आपका जब इन्वर्टर चल रहा होता है उसका भी बिल आता है क्या? ध्यान से सुनना मेरी बात। जब आप बैटरा भर रहे होते हैं, तब क्या आपके पैसे के अलावा किसी और चीज में, किसी और केमिकल में कोई कमी आती है क्या? मतलब जैसे मान लो अगर आप बैटरा भरोगे तो जी हमारे बैटरी की लाइफ घट जाएगी, बैटरा भरोगे कुछ इस तरीके से बात होगी, नहीं ना? समझना मेरी बात का। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इस काम को कराने के लिए। एक्सटर्नल, बाहर का सोर्स लाना पड़ेगा, जैसे कि बैटरी। दूसरी बैटरी लेकर के आएंगे। बैटरी मतलब करंट देना आपको, कहीं और से करंट बनेगा। इनका खुद का करंट नहीं होगा, वो आप कहीं और से करंट लाके नहीं क्या कर रहे, दे रहे। जबकि जो आपका गैल्वेनिक सेल होगा, उसमें जो बैटरी के अंदर ऑलरेडी केमिकल एनर्जी स्टोर होगी, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके अंदर भाई? आपके इलेक्ट्रिकल। अच्छा, आपने इन्वर्टर तो सुना होगा। इन्वर्टर क्या मतलब होता है? इन्वर्टर का इन्वर्ट करने वाला। क्या मतलब होता है? इन्वर्ट करने वाला। इन्वर्ट क्या करता है वो? इसका काम है, आप बिना इन्वर्टर के, बिना उस इन्वर्टर के, बिना उस एप्लियंस के आप डायरेक्ट बैटरी चला के देखो, डायरेक्ट बैटरी चला के देखो, नहीं बनेगा ना। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर वो जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में स्टोर है। अगर मैं कैथोड एनोड पर सारी लाइटों को कनेक्शन लेके उस पर भी लगा दूं, तो भी वो बात नहीं बनेगी। ध्यान रखना, समझ में आ रही बात? तो भी वो बात नहीं बनेगी। क्या किया इन्वर्टर ने? इन्वर्टर ने कहा कि अच्छा ये है एक तरीके से, तुमने देखा ना कि दूसरी कंट्री में जाके, मान लो इंडिया में कोई आएगा तो वो आगे पहले अपने देश की करेंसी से इंडियन करेंसी खरीदेगा, फिर लोकल मार्केट में जाएगा। वो यही तो कहानी है, ये बीच का मीडिएटर है। इलेक्ट्रिसिटी आई, अच्छा कहां जाना तुझे? सर बाबूजी बैटरी के अंदर जाना मुझे, केमिकल एनर्जी। अच्छा करेंसी लाया? हाँ ला, तो ला, ले गया इलेक्ट्रिकल। तू ऐसे फॉर्म में नहीं जा सकता हमारे देश के अंदर, कैसे जाना पड़ेगा तुझे? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अच्छा जी कर दो कन्वर्ट, दे भाई से कोल्लू में दे दिया, निकाल दिया, क्या बन गया? केमिकल एनर्जी भर दिया बैटरी के अंदर। बैटरी में से बाबूजी इन्वर्टर को बोला बाहर जाना। अच्छा क्या करने जा रहा? बाबूजी अंधेरा हुआ पड़ा, रोशन करनी। अच्छा अपने फॉर्म में नहीं जाना का तू, और केमिकल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, निकल बाहर, निकाल दिया। समझ में आ रही बात आपके? अरे नहीं आ रही समझ में बात? क्या समझ में आई? मतलब ये कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं सबसे पहले किसके बारे में? अब हम समझते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भैया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो बताओ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हुआ क्या? अरे बॉस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर भाई? केमिकल एनर्जी के अंदर। बोलो भाई, नहीं आ रही समझ बात? और इसका मतलब यह हुआ कि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या दिया? इनपुट दिया भाई, और आउटपुट आपको क्या मिल रहा है भाई? केमिकल एनर्जी का आउटपुट मिल रहा। समझ में आ रही बात? क्लियर है?
अरे बोलो भाई, समझ में आ रही बात। और ऐसा जब आप कर रहे हैं, इनपुट केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो और आउटपुट क्या है, केमिकल एनर्जी है, ऐसा जब आप दे रहे हैं तो उस दौरान यहां पर क्या चाहिएगा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। इस काम को करने के लिए बाहर से क्या लेकर के आनी पड़ेगी भैया, एनर्जी लेकर के आनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात। तो बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर अपने आप कन्वर्ट हो रही है या आपने करवानी पड़ रही भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर अपने आप कन्वर्ट हो रही है या आपको करवानी पड़ रही है? बताओ। अबे गधो, करवानी पड़ रही भाई। क्यों करवानी पड़ रही? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी लेकर के आ रहे हैं ना। और ऐसी केमिकल रिएक्शन जो अपने आप नहीं होती, उनको करवानी पड़ती है। उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं दादा? उन रिएक्शन को हम बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे भैया? नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है, क्या होमवर्क है कि रिवाइज 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 रेडॉक्स रिएक्शन। पूरा का पूरा चैप्टर जो आपका रेडॉक्स रिएक्शन का है ना, आपको आज उसे रिवाइज करना है। 2x की स्पीड पे सारे के सारे लेक्चर देखने आज आपको, ठीक है। 4 लेक्चर हैं। कितने लेक्चर हैं भैया? 4 लेक्चर हैं। हार्डली 2 घंटे के होंगे। 2x की स्पीड पर आपको क्या करना है? सारे के सारे लेक्चर देखने। 2x पे 1.5x पे, मतलब ऐसे कि समझ में आ जाए, ठीक है। 1.5x पे 2x पे सारे के सारे लेक्चर देख के आज क्या, चारों के चारों लेक्चर क्या करने, फिनिश अप करना। आज आपका बहुत सारा होमवर्क हो गया, ठीक है। जीओसी के 4 लेक्चर देखने, लगभग 2 घंटे की जीओसी हो गई आपकी, लगभग 2 घंटे का रेडॉक्स हो गया, लगभग आधा घंटे का 30-40 मिनट का आपका ये जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सारा काम आज ही हो ना, ठीक है। कल भूस भर दूंगा अगर काम ना मिला, ठीक है। चलो भाई, तो क्या बोला मैंने? कौन सी रिएक्शन हो रही? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है? सर ये रिएक्शन अपने आप नहीं हुई, क्या हुई है? ये हमें करवानी पड़ी। और ऐसी कंडीशन के लिए जो डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है भाई? पॉजिटिव होगी। क्या होगी भाई? पॉजिटिव होगी। अब सर ये क्या बोला है डेल्टा जी? मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर भी जिक्र किया था कि डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी। क्या होता है भाई? गिब्स फ्री एनर्जी। याद आया? लास्ट क्लासेस के अंदर भी आपको क्या कर दिया हमने, ये बता दिया। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हुआ आपका? अरे हुआ नहीं हुआ? वहां पर बताया था कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का NFE ऑफ द सेल बताया था। अरे उसके ऊपर क्वेश्चन भी कराए थे। चलिएगा, तो सवाल यह है कि डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या? अब ध्यान सुनिएगा, एक थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। समझ में आ रही बात? ध्यान सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, तो डेल्टा H की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ है ना? ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। डेल्टा H की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव होनी चाहिए। और ये वैल्यू डेल्टा S, ये भी क्या होना चाहिए? ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा। ऐसा क्या मतलब है इसका? भाई जब ये पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा। ध्यान सुनिएगा, ये इतना कम होना चाहिए डेल्टा H से एक्सीड ना करे। समझ रहे ना? समझ रहे भाई? ये वैल्यू बड़ी, ये वैल्यू माइनस में होनी चाहिए। और ये वैल्यू माइनस में रखने के लिए डेल्टा एस क्या रखना पड़ेगा? तुम्हें पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा? तुम्हें लो रखना पड़ेगा, कम टेम्परेचर करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो ये वैल्यू पूरी पूरी फ्रैक्शन कम, ये ज्यादा, तभी तो क्या आ जाएगा? डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो? निगेटिव हो, तब आपको डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव रखनी पड़ेगी। ये चाहे कुछ भी रखो। समझ में आ रही बात? मतलब ये है। तो ठीक है, चलो मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं। मेरे पास में थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिएक्शन अपने आप नहीं हो, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? हमें पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है? डेल्टा जी को हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलेंगे भैया? गिब्स फ्री एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एक्स्ट्रा जो एनर्जी, जो फ्री एनर्जी है, जो आप किसी भी काम को करने में ले सकते हैं। डेल्टा एच क्या है भैया? ये आपका हो गया टोटल एनर्जी। क्या बोलेंगे भाई इसको हम? टोटल एनर्जी या टोटल एंथैल्पी चेंज। और डेल्टा एस क्या हो गया? ये हो गया चेंज इन एनोट्रोपी। क्या हो गया भैया? चेंज इन एनोट्रोपी। अभी इसका मतलब हम समझ में नहीं आ रहा सर क्या बोला है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। समझ में आ रही बात? एक एग्जांपल से समझते हैं। दादा ये हो गया आपका बुढ़ाना। क्या हो गया? ये आपका बुढ़ाना। बायोकेम क्लासेस है, कोई दिक्कत वाली बात है? आप बायोकेम क्लासेस से आपको जाना है दिल्ली। कहां पहुंच गए हम? दिल्ली। कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है। मान लो बायोकेम क्लासेस बुढ़ाना से दिल्ली तक की जो आपकी डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर हो गई भाई? वो हो गई आपके 100 किलोमीटर हो गई। क्या हो गई भैया? 100 किलोमीटर होगी। कोई दिक्कत वाली बात है? ध्यान सुनिएगा। और आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, आपके पास मोबाइल फोन भी नहीं है, गूगल पे भी यूज नहीं कर सकते। समझ रहे ना? समझ रहे? इस तरह की अब ये मत कर दियो कि जी हमारे दौरे पैसा खत्म हो गया, हम तो घर से मंगा लेंगे जी, ऑनलाइन पे कर देंगे, ये वो फलाना ठिकाना, फिर हमारा एग्जाम्पल फेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो कहाँ है आप? बायोकेम के अंदर। कहाँ पहुंच गए आप? दिल्ली आपको जाना है। ध्यान सुनिएगा, कितने किलोमीटर का रास्ता है? 100 किलोमीटर का। ध्यान सुनिएगा, आपके यहां से यहां तक जाने का जो किराया है वो कितना रुपए का है भैया? 100 रुपीज का है। कितने का है? 100 रुपीज का। लेट अस सपोज, मान लेते हैं। समझ में आ रही बात? अब आपको दिल्ली पहुंचे,
दिल्ली आपको काम है, ध्यान से सुनना मेरी बात। आप घर से लेके क्या निकलते हैं, आप घर से लेके निकले 500 रुपए। कितने रुपए लेके निकले भैया, 500 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना है आपके पास में, 500 का हो गया, जाहिर सी बात है, ठीक है। अभी नहीं, अभी घर पे हो ना आप, t=0 मतलब अभी रिएक्शन चालू नहीं, तो टोटल अमाउंट कितना है आपका, 500 रुपए का, ठीक है। आप घर से निकले, ध्यान सुनिएगा। तो आप यहां से यहां तक आपने क्या किया, आपने यहां से आप पहुंच गए भैया दिल्ली। कितने रुपए लगे, 100 रुपए। कोई दिक्कत वाली बात है, ध्यान सुनिएगा, 100 रुपए लगे। दिल्ली जैसे ही आप स्टेशन पहुंच रहे, 2 घंटे 3 घंटे चल गए, तो आपने वहां पर लिया भैया 20 रुपए की आपने क्या ली, पानी की बोतल ली नहीं ली। आपने 50 रुपए की वहां पे क्या लिया, कोई खाने की थाली लिया नहीं लिया। और आगे दिल्ली के अंदर जो आपको काम था, आप उस काम तक, उस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए मान लो आपने कितना रुपया और खर्च किया, 30 रुपया और खर्च किया। समझ में आ रही बात। अभी ध्यान सुनिएगा, वो खर्च करने के बाद में आप जिस जगह पर, जहां पर आपको जाना था, 30 रुपया खर्च करके आप वहां पर पहुंचे। अब आपको वापस कहाँ आना पड़ेगा, दिल्ली स्टेशन पर आना पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा, तो दिल्ली स्टेशन पे वापस आने के लिए आपने क्या लगाए, 30 रुपए और खर्च करोगे, क्योंकि जब दिल्ली स्टेशन से आप कहीं पर 30 रुपए देके पहुंचे, तो वापस वहां से वहां तक 30 रुपए भी तो देके पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे, ठीक है। दिल्ली स्टेशन से आ गए, अब दिल्ली स्टेशन से वापस कहाँ आ गए आप, बायोकैंप पर आ गए। कितना रुपया खर्च करा आपने, 100 रुपया खर्च करा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्लियर है। अब सवाल ये है कि आपके पास में अब कितने पैसे बचे, सिंपल सा सवाल है। देखो ऐसे ऐसी है केमिस्ट्री, ठीक है। देखो तो टोटल कितना हुआ सर, ये कितना था, 100, 120, 120 और 50, 170 और 3 कितना हो गया, 200। अरे हो गया क्या, तो 200 रुपए आपने कहाँ खर्च किए, जाने में खर्च किए। 30 रुपए, अच्छा बीच में आपने छक्के कुछ नहीं, 50 रुपए की प्लेट वो ली थी, एक पानी की बोतल ली थी, 30 रुपए आपने यहाँ पर लगाए, 100 यहाँ पर लगाए, कितने लगे भैया, 130। तो टोटल खर्चा कितना हुआ आपका, 330 का। तो बैलेंस कितना हुआ, 170। एक्स्ट्रा बचेगा 170। अब इन 170 से तुम मूवी देखने भी जा सकते हो, है भाई। इन 170 को आप डोनेट भी कर सकते हो। इन 170 से आप जो है कुछ खा भी सकते हो। इन 170 से आप जो है कहीं शो भी देख सकते हो। समझ में आ रही बात। इन 170 से आप दिल्ली से थोड़ा आगे भी जा सकते हो। भाई एग्जाम्पल, मंदे का जमाना मान के चल रहे ना, ज्यादा खर्चा नहीं है, मंदे का जमाना मान के चले, ठीक है। क्या करें लोग, मिक्स जमाना कर दे जी, पानी की बोतल तो महंगे जमाने के हिसाब से बेच रहे। समझ नहीं समझ मेरे सवाल कहने का मतलब क्या है। अब मान लो एक जगह पर, ध्यान से सुनिए, एक जगह पर आपके कोई शो चल रहा, आपका मन कर रहा उस शो को देखने का, क्या कर रहा, शो को देखने का मन कर रहा, लेकिन उस शो की टिकट 200 रुपए की है, तो क्या आप उस टिकट को परचेज करोगे क्या। अभी तक आप वापस नहीं आए, अभी तक आप दिल्ली पहुंचे बस, क्या आप उस, अभी तक आप दिल्ली पहुंचे, मतलब आपने कितना खर्चा करा, अभी तक आपने कुल 200 रुपए खर्चा करा, लेकिन उसकी टिकट कितने की है, 200 रुपए की है, तो क्या आप उस टिकट को खरीदोगे क्या, खरीद लो, अभी तो वापस थोड़ा ही आए तुम। वेरी गुड। तो 200 में क्या दिक्कत है, हाँ वेरी, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे क्या है। तो इसका मतलब कितना पैसा ऐसा है जो वो मिनिमम बचा के रखना ही पड़ेगा जिससे वो घर वापस आ जाए। हाँ भाई, 500 में से टोटल कितने पैसे ऐसे हैं जिसको उसको रखने ही रखने पड़ेंगे जिससे वो वापस आ जाए घर अपने। 500 की बात हो रही भाई, टोटल की बात हो रही। 500 में से कितने ऐसे रुपये हैं, कितने रुपये ऐसे हैं कि जिससे उसको रखने ही रखने पड़ेंगे ताकि वो घर वापस आ जाए। डाटा देख के बताओ भाई मेरी तरफ को क्या बोल रहे हैं भाई, कितने पैसे हैं टोटल है भाई। मैं यहां से ये मान लो बायो कैंपस से मैं जा रहा, अभी मैं यहीं खड़ा, तो मुझे दिल्ली जाना है, वापस आना है, तो कितने पैसे मिनिमम मुझे बचा के रखने पड़ेंगे जिससे मैं अपने घर वापस आ जाऊं। हाँ वो 30 हमने जोड़ लिए भाई, समझो देखो तो बड़ा इतना कॉम्प्लीट, अबे बेसिक हिसाब है तो भाई, ठीक है। इसने एक बात बोली कि सर खाना ना खाना वो ऑप्शनल है, आ रही बात समझ में। तो कितना मिनिमम, ध्यान सुनिएगा, तो मिनिमम यहां से 100, 130 तो इधर के हो गए, इसे स्किप कर दो, 130 इधर के हो गए, कितने हो गए 260। कितने पैसे बचे तुम्हारे पास 240, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब आपको अगर खाना तो वो इन 240 है, यानी कि आप कुछ भी कर लो 240 रुपए में छेड़खानी नहीं कर सकते। 260 में, सॉरी, क्या नहीं कर सकते, छेड़खानी। क्यों नहीं कर सकते, अगर आपने ऐसा किया तो आप वहीं लटक जाओगे, गाड़ी वाला आपको गाड़ी में नहीं, 1 रुपया भी अगर रह जाए ना बिठाते नहीं कंडक्टर, ये समझ में आ रही बात। तो सेम कहानी क्या है यहाँ पर है। तो ये क्या, अब समझो सर इस कहानी का इससे क्या मतलब है, हम समझे नहीं। तो टोटल जो पैसा था वो कितना था तुम्हारे पास, 500 रुपए का। कितना पैसा ऐसा रखना पड़ा जिससे तुम बिल्कुल भी एक पैनी भी खर्च नहीं कर सकते, वो है कितना भाई, 240 रुपए का, वो हो गया डेल्टा एस, 260 का, सॉरी, ठीक है। तो 500 में से कितना बचा तुम्हारे पास में,
240। अब इससे तुम खाओ पियो मूवी देखो घूमो फिरो नहाओ कुछ भी करो। अब समझ में आया? तो गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या है सर? गिब्स फ्री, अब मतलब आपका, अब मान लो 500 रुपए का तुम्हारे पास में जेब में है भाई, और खर्चा का कितना कर दिया तुमने? 550 रुपए का। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या जाएगी? नेगेटिव जाएगी नहीं जाएगी? कर्जे में जाओगे नहीं जाओगे? कर्जे में जाओगे। कर्जे में जाओगे मतलब खुद काम करना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहां पर तुम्हारे पास पैसे बच रहे तो तुम क्या कर रहे? नौकरी पे काम करवा रहे। इसीलिए डेल्टा जी की वैल्यू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होती है? पॉजिटिव होती है, क्योंकि काम बाहर से हो रहा, बाहर से हो रहा तो मेरी खुद की एनर्जी क्या हो रही? कंजर्व हो रही। समझ में आ रही बात? सेव का भाई बाहर वाले की एनर्जी खर्च हो रही ना, बैटरी की एसएससी हो रही, मेरी थोड़ा ही हो रही, मेरी तो एनर्जी सेम है भैया। आ रही बात समझ में? तो सेम कहानी क्या है? सेम कहानी हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी डेल्टा जी की वैल्यू है ना बेटा, वो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि हम काम कहां से ले रहे हैं? बाहर से ले रहे हैं। समझ में आ रही बात? बहुत आराम से बात करें भाई। जी सर, हाँ आराम से खुल के बात कर भाई। हाँ नहीं नहीं, गले ना आ जाऊं। हाँ तो जाओ लेने चले जाओ। कासिम सर का घर देखा तुमने? तूने देखा? जलेगा सर को, इसको बुखार हो रहा है, ले भाई ले जा है। चलो हाँ भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? यहाँ तक क्या समझ में आई? सर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि बाहर से मेरी खुद की एनर्जी बची रही ना, मतलब पड़ा पड़ा आराम से। अच्छा ये वाला काम करते हैं, हाँ जी भाऊ जी कर दूंगा। मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही, जब तुम इन्वर्टर भरते हो इन्वर्टर की बैटरी डाउन नहीं होती। समझ रहे नहीं समझ रहे? अब बैटरी डाउन होगी मोबाइल की, जब चार्जिंग पे लगाते हो जब नहीं डाउन होती, जब तो बढ़ती है इसकी। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो सेम कहानी क्या है यहाँ पर? अब ध्यान सुनिएगा सर, एक गैस है, समझ में आ रही बात? एक गैस है, उसको किस फॉर्म में रहना पड़ेगा? गैस की फॉर्म में रहना पड़ेगा। तो जितनी भी टोटल एनर्जी उसके पास में, तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसे खर्च करनी पड़ेगी, इतनी कि जिससे वो गैस की गैस बनी रहे, अपनी फ्रीडमनेस ना खोए, अपनी आजादी ना खोए, जिस रूप के अंदर वो मौजूद है अपना वो रूप ना खोए। आरी बात समझ में? उस चीज को मेंटेन करना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं चेंज इन एनोट्रोपी। आरी बात समझ में? डेल्टा उससे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये टोटल एनर्जी में से इतनी एनर्जी में कोई दखलंदाजी वो नहीं करेगा भाई। समझ रहे नहीं समझ रहे? अब उसके बाद जो एनर्जी बची, अब वो गैस वो टेढ़ी मांडी घूमे, ऊपर नीचे जाए, किसी और से रिएक्ट करे, कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतनी एनर्जी जिससे वो अपनी पहचान ना खो पाए, उतनी एनर्जी को उसे कंजर्व करके रखना ही पड़ेगा। और टोटल एनर्जी में से उस एनर्जी को अगर हम घटा देते हैं तो वो वैल्यू जो बची हुई हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही बात? और ये प्रॉपर्टी किसकी है भाई? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की है कि यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या है बच्चों? पॉजिटिव होती है। शुरू के 1-2 लेक्चर इसके स्लो रहेंगे, उसके बाद में स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? याद रखिएगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये क्या है भाई हमारा? ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है भाई? कोई परेशानी वाली बात है? चलिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अब हम क्या करते हैं, ये सारी कहानी समझ में आ गई। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अब हम बात करते हैं इसके सेल के कंस्ट्रक्शन की। किसके बारे में बात करते हैं? सेल के कंस्ट्रक्शन की। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है आपका, वो होता कैसे? ध्यान सुनिएगा। देखो, ये होता आपका इस तरह से, एक कंटेनर होगा। अरे होगा नहीं होगा? ध्यान से देखिएगा, होगा, ठीक है। इस कंटेनर में क्या होगा भैया आपके? इस कंटेनर में आपके एक रोड ये मान लो है भाई, एक रोड क्या मान लो? ये मान लो। अबे ठीक है क्या? क्लियर है? अच्छा मैं बैटरी बनाता हूं, आई विल ट्राई कि हमारे जादू की छड़ी नहीं बनेगी। बैटरी कैसे बनेगी भाई? हाँ बैटरी क्या है? तुम्हारे को तो ड्राइंग में नहीं आती यार। बने नहीं बनत है बउआ, नहीं बनत है। हंसोगे यार, क्या लगा कौन से? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इसका एक टर्मिनल, सॉरी, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इसका एक टर्मिनल हमने क्या जोड़ा? पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा। एक क्या जोड़ा भाई? निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। समझ में आ रही बात? सर ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों है इलेक्ट्रोड। क्या है? ध्यान रखिएगा, ये क्या है भैया हमारे? ये है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कुछ चीजों की हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोड, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड हमारी एक मेटल की रोड होती है यूजुअली। यूजुअली क्या होती है भैया?
यूजुअली बोला भाई मैंने, यूजुअली क्या होती है सर, यूजुअली ये होती है मेटल की रॉड। क्या होती है? मेटल की रॉड। कितनी रॉड यूज करेंगे? दो। एक टर्मिनल तुम्हारे याद होगा, प्लस का यूज करते हो माइनस का यूज करते हो, तो एक रॉड यहाँ पर क्या होगी? एनोड होगी, और एक रॉड क्या होगी यहाँ पर? कैथोड होगी। किसी को भी प्लस माइनस फिक्स मत कर देना, क्योंकि अलग अलग होती है अलग अलग सेल में, ठीक है। एनोड पर हमेशा क्या होगा? एनोड पर होगा ऑलवेज ऑक्सीडेशन, पहले ही बता रखा मैंने आपको, ठीक है, रेडॉक्स वाले चैप्टर के अंदर। कैथोड पर हमेशा क्या होगा? यहाँ पर होगा बेटा ऑलवेज रिडक्शन। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है? तो ये क्या हो गया भाई हमारा? ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। अब मैं अरेंजमेंट अब आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने क्या लगाया? दो रोड लगाई। ये हमारी क्या है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हमारी पॉजिटिव रोड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलेंगे एनोड, और इसको हम क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलेंगे कैथोड। बोलो भाई, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? कोई दिक्कत वाली बात है? उसके अलावा इन इलेक्ट्रोड को एक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। किसके अंदर डिप किया जाता है भैया? एक सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है। सेल कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक। तो सॉल्यूशन भी कौन सा यूज करना पड़ेगा भाई? सॉल्यूशन भी हमको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ही यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या है हमारा? ये है बेटा हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या है बच्चों? ये हमारा, ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? आयोनिक सॉल्यूशन के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। आयोनिक सॉल्यूशन, लेट से मैंने क्या मान लिया? लेट से आयोनिक सॉल्यूशन मैंने मान लिया भैया यहाँ पर AB। क्या मान लिया भैया? हमारा आयोनिक सॉल्यूशन क्या है हमारा? ये है हमारा AB। क्या है भाई? ये AB। तो AB जो भी हमारा आयोनिक सॉल्यूशन है, अभी पीछे पड़ गया यानी कि इक्विलिब्रियम में, वो कैसे टूटता है सर? वो टूटेगा A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव के अंदर, हाँ या ना? ठीक है। तो यहाँ पर कंटेनर के अंदर क्या होंगे? A पॉजिटिव के आयन होंगे और B नेगेटिव के आयन होंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि एनोड पर कौन जाएगा? A पॉजिटिव जाएगा कि B नेगेटिव जाएगा? A पॉजिटिव जाएगा। क्यों जाएगा? अबे गधो, जब ये पॉजिटिव है तो पूरी की पूरी टर्मिनल कैसी हो गई? ये पॉजिटिव नहीं हो गई क्या? ये पूरी पूरी कैसी हो गई? नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव है इस पर कौन जाएगा? नेगेटिव जाएगा। ये पॉजिटिव कहां जाएगा? इस नेगेटिव पर जाएगा। तो कैथोड पर कौन जा रहा है भाई? कैथोड पर जाएगा कैटायन। एनोड पर कौन जाएगा? एनोड पर पहुंचता है एनायन। समझ मारी बात? और ये क्या है आपकी? ये आपकी बैटरी होती है, और ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है। समझ मारी बात? ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ध्यान सुनिएगा। एक तरफ मैंने क्या बनाया बॉस? प्लस का साइन। एक तरफ मैंने क्या बनाया? माइनस का साइन, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखूंगा मैं? एनोड। उसके बाद में क्या लिखूंगा? एनोड। और एनोड के बाद में क्या लिखा जाएगा? एनोड के बाद लिखा जाएगा सर एनोड पर क्या प्रोडक्ट बना है, ठीक है। क्या बना? एनोड पर क्या प्रोडक्ट बना है। फिर बीच में दो डंडे खींचूंगा। इसके बाद में क्या लिखूंगा मैं? इधर कैथोड। अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसे समझिएगा सर, अगर मैं शुरुआत एनोड से कर रहा हूं तो इधर खत्म कहां करनी पड़ेगी? कैथोड पर। ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड की बाजू में कौन है? एनोड का प्रोडक्ट। तो कैथोड की बाजू में कौन होगा? कैथोड पर बनने वाला प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? यहाँ पर हो गया हमारा ये कैथोड का प्रोडक्ट हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है? सर ये जो बीच में दो लाइन खींचे इसमें क्या? इसमें आपको एक तो मीडियम पता लगेगा कि जो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं उसका मीडियम क्या है, उसका मीडियम कैसा है। आप वहां पर उस मीडियम की, उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। यहां पर आप उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का क्या लिख सकते हैं भाई? टेम्परेचर लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा आपको ये पर समझाने की कोशिश करता हूं फॉर्मूला कैसा है। ध्यान सुनिएगा। देखो, एनोड पर कौन, कैथोड पर कौन पहुंचा? कैटायन, A पॉजिटिव। ध्यान सुनिएगा, कौन पहुंचा? A पॉजिटिव। क्यों पहुंचा सर? यहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये क्या करेगा? ये हमसे एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? A सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो A डिपॉजिट होगा कहां पर जाकर के? कैथोड पर जाकर। तो कैथोड मान लो किसकी है? मैंने मान लिया कि सर कैथोड मेरी प्लेटिनम की है। एनोड भी मान लो मेरी किसकी है? प्लेटिनम की है, ठीक है। तो अब इस सेल का रिप्रेजेंटेशन मैं कैसे करूंगा वो देखिएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये हमारा प्लस आ गया, ये हमारा माइनस आ गया, है ना? लिखा गया। प्लस पर भी क्या है हमारा? प्लेटिनम। माइनस पर भी क्या है हमारा? प्लेटिनम। तो प्लस के प्लेटिनम। अब ध्यान सुनिएगा, ये क्या है? हमने कैथोड लिखा। अच्छा, एनोड पर क्या हुआ? सर एनोड तो पॉजिटिव टर्मिनल है, उस पर कौन पहुंचेगा? नेगेटिव। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एनोड पर क्या होगा? मैं यहीं पर लिख देता हूं कि एट एनोड। क्या लिख देता हूं भैया मैं? एट एनोड। एनोड पर कौन पहुंचा? सर एनोड पर पहुंचा हमारा B नेगेटिव, एनायन पहुंचा। ये क्या करेगा? ये B के अंदर कन्वर्ट होगा, साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दो। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है ना, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा? B के अंदर। तो कैथोड पर कौन पहुंचा? B बना। तो कैथोड पर क्या बना हमारे? एनोड पर क्या बना हमारे? B, और कैथोड पर क्या बना हमारे? A। सॉलिड फॉर्म में बनेगा। समझ में आ रही बात? तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर एनोड किसकी बनी है? हमारी प्लेटिनम की। और एनोड पर क्या बन रहा है? एनोड पर बन रहा सर हमारा B, ठीक है। तो मैंने प्लेटिनम के बाद कोमा लगा के क्या लगा दिया भाई?
बी लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात है। कैथोड किसकी, हमारी प्लेटिनम की, और कैथोड पर क्या बनना हमारे ए, तो ये कैथोड का प्रोडक्ट हो गया, ये क्या हो गया एनोड का प्रोडक्ट हो गया। बीच में जो हमने सॉल्यूशन लिया मीडियम कैसा लिया, वो हमने लिया एक्वस, वो एक्वस को हमने क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया। मान लो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने कितनी रख दी, 1 मोलर का एक्वस सॉल्यूशन है और टेम्परेचर कितना रखा 298 केल्विन का। तो इस तरह से इसके सेल को हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये क्या था हमारा, ये थी हमारी बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, देख लिया। ठीक है, अब कल की क्लास में हम किसके बारे में बात करेंगे, कल की क्लास में हम बात करें बेटा गैल्वेनिक सेल के बारे में, जो कि कहानी थोड़ी सी इससे क्या होती है, उलट होती है। ठीक है, क्लियर है, उसके पीछे एक कहानी है, उसको भी मैं कल आपको बताऊंगा, और इस कहानी को थोड़ी सी उलट होती है। तो इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।